बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर फ़राह नाज़ और आप प्रोग्राम हेल्थ टॉक में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके साथ पहला शो स्टार्ट करने जा रही हूँ और ये शो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा, आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि अगर ये प्रोग्राम आप देखते हैं आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ों को जानने लगेंगे जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। हम हमेशा आपसे कहते हैं आपकी एक फैमिली कंसल्टेंट ज़रूर होना चाहिए जो कि आपकी बहुत सी चीज़ों को आपको वक्त से पहले बता देता है। अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या शुगर का है, उसको नहीं पता चलता, उसको सिम्टम्स पता नहीं होते हैं, लेकिन जब वो अपने चेकअप वगैरह करवाता है, अपने टेस्ट करवाता है, तो उसको बहुत सी चीज़ों का पता चल जाता है वक्त से पहले। तो जी क्योंकि मौसम बहुत चेंज है, रमज़ान से आप देख रहे हैं वेदर बहुत चेंज है, गर्मी ने बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रखी है। गर्मी की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, बहुत से मसाइल आप फेस कर रहे हैं। गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक है। अगर आपको ये पता चल जाए कि हीट स्ट्रोक की इलामात क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, आपके करीब, आपको अगर नहीं है और आपके करीब किसी को हीट स्ट्रोक हो रहा है, आपको पहला पता चल जाए कि आप उसको फर्स्ट एड उसको क्या देना है, उसकी किस तरह हेल्प करनी है, तो आप किसी की जान बचा सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये पता चल जाए कि जी पानी जो हमारी ज़िंदगी का सबसे मेन एक चीज़ है, जो पानी के बगैर आप बिल्कुल ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। पानी हमारी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा है, मगर वो पानी अगर आपका ठीक नहीं है, वो कौन कौन सी बीमारियां पैदा कर सकता है, उसकी वजह से क्या बीमारियां आपको लाहक हो सकती हैं, वो भी आज के शो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद होंगे जो आपको बताएंगे कि आप अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रख सकते हैं। मैं बीइंग अ डॉक्टर डिफरेंट चैनल्स में आपको बहुत कुछ बताती हूँ, इस शो में भी आपको बहुत कुछ बताऊँगी कि आप किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। साथ ही साथ वो लोग जो हमसे रब्ता करना चाहते हैं वो हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, हमें अपनी बीमारियों के बारे में बता सकते हैं, या जो नहीं जानते, जो जानना चाहते हैं, जो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं। हीट स्ट्रोक हो गया, या आप पानी की वजह से क्या बीमारियां आपको पकड़ सकती हैं। डायरिया हो जाता है विदाउट एनी रीज़न, आप अचानक पेट में आपको क्रैम्प्स होने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, चक्कर क्यों आते हैं, कोई उसकी वजह नहीं होती, कोई उसकी रीज़न नहीं होती है, वो क्यों आते हैं। हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ए है, ई है, हेपेटाइटिस की वजूहात क्या हैं, या आपके जिगर की सोजिश बहुत जल्दी आप देखते हैं कि जिगर में आपको स्वेलिंग हो रही है, सोजिश हो रही है, क्यों हो रही है, इसकी वजह आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं गर्मी की शिद्दत से कौन सी बीमारियां हैं, उनसे आप कैसे रोकथाम कर सकते हैं, उनसे आप कैसे बच सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे एक्सपर्ट, हमारे डॉक्टर आपको बताएंगे कि आप किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। साफ़ पानी क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, प्रोग्राम देखते रहिए हेल्थ टॉक डॉक्टर फ़राह के साथ। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अपने गेस्ट के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। बाय। वेलकम बैक जी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि गर्मी का मौसम है, और गर्मी तो जब से रमज़ान से शुरू हुई है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन उसकी वजह से क्या क्या बीमारियां लाहक हो सकती हैं, उनसे आप कैसे बच सकते हैं, आप किस तरह एहतियाती तदाबीर आप कैसे कर सकते हैं। एक डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में, फैमिली कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जी यहाँ पे मैंने तकलीफ़ दी है आप लोगों के लिए, मैंने बुलाया है यहाँ पे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डॉक्टर है, हमारी गेस्ट हैं, जो कि पिछले 22 साल से अमेरिका में प्रैक्टिस कर रही थी और अब वो हालिया पाकिस्तान में आई हैं। वो सीनियर फैमिली मेडिसिन कंसल्टेंट हैं, आजकल वो आगा खान में प्रैक्टिस कर रही हैं। तो जी आपको मिलवाते हैं, बड़ी ही सॉफ्ट स्पोकन, बड़ी ही मज़ेदार किस्म की वो हमारी डॉक्टर हैं। तो आपको मिलवाते हैं डॉक्टर अतिया राना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आई हैं अमेरिका से, यहाँ की और वहाँ के वेदर में बड़ा फ़र्क लगा होगा आपको। तो आजकल आप देख रही हैं कि पिछले तकरीबन मई से जो गर्मी ने हीट पकड़ी है, अब तक गर्मी नॉर्मल नहीं हो सकी है, इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। ख़ासकर मुझे बताएं कि एकदम जो बीमारी, ये जो गर्मी है, ये आपकी बॉडी पे क्या असर करती है और इससे क्या बीमारियां हो सकती हैं?
देखिए, हीट अमेरिका में भी बहुत होती है। अमेरिका क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो सदर्न स्टेट्स में क्योंकि मैं ज़्यादा रही हूँ और मैंने ये देखा है, सदर्न स्टेट्स में हीट स्ट्रोक बहुत कॉमन है। अब होता ये है कि अगर पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि आपको हीट एग्जॉशन के बाद हीट स्ट्रोक हो जाएगा। तो एकदम हीट स्ट्रोक नहीं होता। हीट स्ट्रोक जो है पब्लिक को बताना चाहिए कि हीट स्ट्रोक रियल इमरजेंसी है और हीट एग्जॉशन उससे पहले होता है। तो उसके चांसेस ये होते हैं कि आप जितनी देर गर्मी में रहेंगे उतने चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको उतनी ही ज़्यादा हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको करना ये चाहिए कि जो लोग रिस्क में हैं हीट स्ट्रोक के या हीट एग्जॉशन। तो डॉक्टर साहब कैसे पता चलेगा? लोगों को नहीं पता चलता यही हम जी हाँ वही हम बताने लगे हैं। उसमें यह है कि सिम्टम्स ये होते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में हैं या आप घर में खाना पका रहे हैं, बिजली नहीं है, या आप घर में वैसे ही हैं जो बहुत बूढ़े हैं, बहुत बच्चे हैं, या फिर जो बाहर काम करने वाले मजदूर हैं, उनके लिए यह है कि उनको चक्कर आएंगे, उनको उनकी स्किन फ्लश करेगी, जिसको उर्दू में कहते हैं रेडनेस हो जाएगी। उसके अलावा दाने खुजली की फीलिंग होती है। ये तो सबसे शुरुआत में होगा। उसके बाद यह है कि चक्कर आएंगे, आपको डिहाइड्रेशन सी फील होगी, प्यास लगती है तो इंसान को ऐसे लगेगा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, दिल घबराएगा, उल्टी की फीलिंग, मतली होना, ये सारी हीट स्ट्रोक की हीट एग्जॉशन की अलामत है। हीट स्ट्रोक में तो इंसान को ये तो रियल इमरजेंसी है। ठीक है। उसके बाद यह है कि क्योंकि हमारी स्किन जो है उसको पानी चाहिए होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, तो उसके बाद वेजो डायलेशन एक लफ्ज़ होता है जिसका मतलब होता है कि आपकी स्किन जो है वो आपको पहुंचा रही है पानी। उससे ब्लड प्रेशर जो है, आपको पसीना आएगा, ये चीज़ होगी। फिर आपकी बारी आती है, अगर आपने अभी भी पानी नहीं पिया है और आपने अपने आप को धूप से नहीं बचाया है, 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर आपको हीट स्ट्रोक हो जाएगा। और हीट स्ट्रोक में ये होता है कि इंसान, सबसे जो बड़ी अलामत है वो ये है कि आपका टेम्परेचर जो है, बॉडी का टेम्परेचर वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाएगा। और आपको पसीना आना बंद हो जाएगा। यू विल बी ड्राई हो जाएंगे, पसीना आपको नहीं आएगा, और आपको उसके बाद दिमाग में आपके जो है ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जाहिर बात है पानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। आपको डिजीनेस होगी, आप बहकी बहकी बातें करेंगे, जिसको अंग्रेजी में डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस दोनों काम हो सकते हैं, हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, और एकदम आप गिर जाएंगे, और ये आप घर में ट्रीट नहीं कर सकते। हीट एग्जॉशन आप घर में ट्रीट कर सकते हैं, पानी पिला के, ठंडी जगह पे ले जाके, हवादार जगह पे ले जाके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉल है, साथ साथ एक कॉल भी शामिल करते हैं। जी, शाइस्ता कॉल है, शाइस्ता लाहौर से, कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, मुझे ना सारे बदन में खुजली और एकदम लाल लाल दाने हो जाते हैं, और एकदम जैसे गर्मी सी लगती है, और है ना जलन सी। अच्छा जी जी जी, आपको चलिए मैं उनका समझ गई हूँ सवाल। जी जी, कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? आप ये बताएं कि आपको ये गर्मी में ज्यादा होता है या सारा साल रहता है? हेलो, कॉल है हमारे पास? मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर साहब, मेरा ये ख्याल है, जो वो मैं उनके सवाल को समझी हूँ, वो ये कह रही हैं कि गर्मी में इनको इस तरह होता है, जो हम अभी बात कर रहे थे कि दाने वगैरह हो जाते हैं। अच्छा, ये बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन। ये बच्चों में स्पेशली बहुत है, जो स्कूल जाते हैं उनके लिए भी डॉक्टर साहब बताएं कि उनके लिए हम क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। एहतियाती तदाबीर ये है कि मैं माओं को ये एडवाइस करूंगी कि बच्चों को छोटी उम्र से ही पानी पीने की आदत डालें। उनको जूसेस जो शुगर से भरे होते हैं
कोक, पेप्सी, मैं जो भी बिल्कुल, जी, ब्रांड्स जी। के मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ यहाँ पे, लेकिन जो भी मशरूबात हैं जी। उनसे शुगर की भरी हुई, उनसे उनको, क्योंकि शुगर खुद एक इट्स सेल्फ डायूरेटिक है। Exactly. अगर आप शुगर खाएंगे या पिएंगे तो उसमें ये कि पानी आपके बदन से ज़्यादा निकलेगा पेशाब की सूरत में। ठीक है। तो उसके लिए छोटे बच्चों को आप बचपन से ही पानी 8 से 9 गिलास आदत डालें पीने की। अच्छा, जी, मतलब और खुद अगर भी कोई 6-7 साल का बच्चा है तो उसको इतना पानी उसको बिल्कुल। देना चाहिए, 8-9 गिलास पानी दिन में तो देने चाहिए। उनको आदत डालेंगी माएँ तो उससे फिर ये कि आपकी डिहाइड्रेशन रहेगी, ड्राई आपकी स्किन नहीं होगी, तो खुजली भी नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ आप मुझे ये बताएं कि पानी का बड़ा मसला है यहाँ पाकिस्तान में कह लें या कराची में स्पेशली पानी का बहुत मसला है। वैसे तो इस्तेमाल के लिए भी मिल जाए तो बड़ी बात है, पीने की बात यहाँ पे है कि पानी पीना चाहिए। हम कह रहे हैं जी 8 से 10 से 12 गिलास पानी पीना है, मगर वो जो पानी पीना है, अगर वो पानी आपने पीना है और पानी पीने से भी बहुत सी बीमारियां होती हैं, इसका मैं आप लोगों को जवाब इस कॉल के बाद लेकर देती हूँ डॉक्टर साहिबा से। जी हमारे साथ है मौजूद आमिर कराची से। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक जी। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहिबा से। जी जी प्लीज बोलिए। ये मेरी मिसेज के दाने बहुत निकले हैं, गर्मी दाने, उसका कोई इलाज? अभी ये रिसेंटली जो गर्मियाँ शुरू हुई हैं। जी ठीक है, हम आपको लाइव जवाब दें। ओके ओके। गर्मी दाने अक्सर हो जाते हैं डॉक्टर साहबा, तो इसका जवाब भी आप दीजिएगा। और साथ साथ जो मैंने पूछा कि पानी की वजह से बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि पानी पीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान 65 to 70% पानी से बना हुआ है। बिल्कुल। पानी की कमी की वजह से आप बहुत ज़्यादा आप डाउन हो जाते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों को चक्कर आने लगते हैं, जैसे आपने अभी बताया, पानी की कमी से भी आती है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब, पानी की वजह से कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं? पानी की वजह से बहुत सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं, पेट की बीमारियां हैं, हो सकती हैं। मैं इन कॉलर का जवाब दे दूं जो पूछ रहे थे कि मुझे गर्मी दाने के, आप अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग हैं जिनको गर्मी दाने होते हैं। और वो गर्मी दाने, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आपको गर्मी से बचना है, और गर्मी से यूं बचना है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है आपके पास या आ नहीं रही है, तो आपको किसी शेडी जगह पे जाना है। अपने आप को 2-3 दफ़ा आप शावर लें, जो कि आप बता रही हैं कि पानी की वैसे ही कमी है, तो हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन से बढ़ने के लिए 2 से 3 दफ़ा नहाना ज़रूरी है। और अपनी स्किन को जो है आप पेट्रोलियम जेली वगैरह लगाएं और डिहाइड्रेट करें, पानी पिएं, तो इंशाल्लाह आपको दाने नहीं होंगे। जहाँ तक आपका सवाल है पानी से फैलने की बीमारियाँ, जो हमारे मुल्क के पानी के मसाइल हैं, हम सब इससे वाकिफ़ हैं। तो उसमें यह है कि जो आलूदा पानी होता है, उससे काफ़ी बीमारियां फैल जाती हैं, जिसमें टाइफाइड फीवर है, हेपेटाइटिस की बीमारियां हैं, काफ़ी जो इस किस्म की चीज़ें हैं वो फैलती हैं। जी हाँ। साथ साथ आपको डॉक्टर साहब बता रही हैं पानी की वजह से क्या बीमारियां होती हैं, और एक कॉलर को भी हम शामिल करते हैं, कॉल को भी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से? जी शाह फैसल से मोहम्मद आरिफ खान। जी आरिफ, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बताइए क्या सवाल है? जी जी। वो सवाल ये है कि आम खाने से भी जो है बच्चों में, बड़ों में जो है वो दाने निकल आते हैं, आम खाने तो उसके लिए क्या मतलब डॉक्टर साहब से मैं तदबीर जो है वो हिफाजती क्या करना चाहिए इसके बारे में? जी बता रहे हैं आपको, लाइव बता रहे हैं आपको। बड़ा जी डॉक्टर साहिबा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जी, है। बिल्कुल। आम तो बड़े आजकल आए हुए हैं, और डॉक्टर आम तो क्या कहते हैं कि जी फलों का बादशाह होता है, और उसके बगैर तो जिंदगी अधूरी है। अगर आम नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। वो जो आम छील के हम खाते हैं बड़े मजे से, लेकिन उसके लिए बहुत सी एहतियात होती है, उससे पहले और उसके बाद में कुछ उसका खाने का एक टाइम भी होता है। डॉक्टर साहब हमें बताएंगी? टाइम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि आम को धो के खाना चाहिए। जी। आम अगर आप फल फ्रूट धो के नहीं खाएंगे, और अगर आप आलूदा पानी से धोएंगे, तो फिर बीमारियां होंगी।
जहाँ तक आम खाकर गर्मी लगती है या दाने आते हैं, ये मेरी दादी बता सकती थी कि क्या होता है। अब वो दुनिया में है नहीं, मुझे इसका पता नहीं है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ने बड़ा मज़ेदार से जवाब दिया। जिस तरह हमने भी बचपन में देखा, हम लोग क्या करते थे कि जो ये बेहतरीन इसका तरीका है कि बाल्टी में पानी भर के उसके अंदर आप बर्फ डाल दें और उसके अंदर आम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, उसकी जो गर्मी होती है वो खत्म हो जाती है। और वो आम खाने के बाद आपने 2 गिलास दूध लेना है, जो फ्रेश एक दूध होता है, दूध लेकर उसमें 3 गिलास पानी मिला लें, जिसको हम कच्ची लस्सी कहते हैं। वो अगर आप पीना शुरू कर दें, आपको गर्मी दाने नहीं होंगे। और डॉक्टर साहब, लेकिन बचपन में मैंने तो एक बात मैं बताऊं, हमने तो दरख्तों पर चढ़ के आम तोड़ के गर्मियों में खाए जी। कॉल भी साथ साथ हम शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? अली गुआर सोलंकी बात कर रहा हूँ, कराची से। कौन बात कर रहे हैं? ये जी अली जी, परहेज का क्या है, क्या क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता? किसके लिए? क्या सवाल प्लीज जरा दोबारा कहेंगे? हेपेटाइटिस सी है, मुझे वो परहेज बता दें प्लीज। इलाज तो चल रहा है। किस चीज के लिए परहेज बताएं? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, आपका सवाल समझ नहीं आ रहा, मुझे आवाज थोड़ी कट रही। हेपेटाइटिस सी का इलाज मेरा आप चल अपना रहा है, वो परहेज का मुझे बता दें सिर्फ। जी ठीक है, चीज खानी है क्या? जी मैं आपको लाइव बता रही हूँ। ओके जी ठीक है। हेपेटाइटिस सी डॉक्टर साहिबा, उस तरफ हम आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पहले हमने पानी को हम बता रहे थे कि पानी जो है डॉक्टर साहिबा बॉयल करके पीना चाहिए। अगर आप बॉयल करके पानी पी सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट है, आप गोलियां मिलती हैं पानी को ठीक करने के लिए, वो आप डाल सकते हैं। ठीक है। आप बॉयल करें तो बहुत बेहतर है, मेरे ख्याल में उससे बेहतर तो कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, अक्सर लोग पानी को बॉयल करके ठंडा करने के लिए उसको खुला छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप उसको अच्छी तरह जाली से या किसी मलमल के कपड़े से उसको ढक दें। और जब वो ठंडा हो जाए तो फिर। अच्छा, हेपेटाइटिस सी के बारे में वो पूछ रहे थे कि क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, और हेपेटाइटिस सी के इलामात भी आप बता दें साथ साथ। देखिए, हेपेटाइटिस सी जो हम पूरी हेपेटाइटिस सी की बात एक साथ कर लेते हैं। एक वायरस है, डिफरेंट टाइप के वायरसेस होते हैं। हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, ई है, हर तरह के हैं। तो इसमें यह है कि आपको अब तो क्योंकि हो चुका है, हम बाद में बात करेंगे कि इसको बचना कैसे है। झेलम से। जी हाँ, क्या कह रही हैं? जी राना साहब, आप झेलम से, आप प्लीज ये गौर से सुनिए, डॉक्टर साहब बता रही हैं। जी हाँ, तो उसमें यह है कि आपको नर्म ग़िज़ाएं खानी पड़ेंगी, क्योंकि आपका, मुझे नहीं मालूम इस वक्त वायरल लोड क्या है, आपने पूरी अपनी हिस्ट्री बताई नहीं है कि आप किस स्टेज पर हैं, आप सिरोसिस में जा चुके हैं कि नहीं जा चुके हैं, या आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं वो आप ख़त्म कर चुके हैं या अभी तक खा रहे हैं। तो आप जिस डॉक्टर के साथ आप इसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनसे जाकर आपको पूरा एक डाइट प्लान लेना चाहिए। लेकिन जिसको भी हेपेटाइटिस सी है और उसको अलामात हैं, उनके लिए नर्म ग़िज़ा जिसको हाजमे पे बोझ ना हो, वो खानी चाहिए। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, स्पेशली वो ख़वातीन प्रेगनेंसी में जो होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जिनको बहुत कुछ मालूम होता है, लेकिन ख़ासकर अगर आप 70% अगर आप देखें ख़वातीन को मालूम नहीं होता कि उनको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। पानी एंड में आके पता चलता है कि पानी की काफ़ी कमी है। इसका जवाब मैं आपसे लूँगी इस कॉल के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? कराची से। कौन बोल रहे हैं? मेरी उम्र 73 ईयर्स है। मुझे 3 सवालों की मोहलत। एक सेकंड मोहम्मद यूसुफ, जिंदगी का तजुर्बा सुनाना है। पहला सवाल तो ये है मेरा कि कोई भी ग़िज़ा बगैर केमिकल के अब हमें नहीं मिलती, तो हम क्या खाएं? दूसरा सवाल ये है मेरा कि जो अब दरबा यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं और उसमें से जो डॉक्टर निकल रहे हैं और जो हशर हमारे मुआशरे का हो रहा है, इसके एंड क्या होगा? तीसरा सवाल, चले 2 सवाल के जवाब दे दें। पहला क्या था आपका सवाल? सॉरी, मुझसे मिस हो गया। पहला सवाल क्या था आपका? कि हमारी हर चीज में तो केमिकल है, हम खाएं क्या? अब
हर चीज़ में केमिकल है, हम खाएं कहाँ, क्या खाएं। मैं तो अब ये करती हूँ कि मैंने तो अपने ही बाग में अपने लिए एक गार्डन बना लिया जिसको मैं वेजिटेबल गार्डन कहती हूँ। वेरी नाइस। उसमें मैंने अपनी पसंदीदा सब्जियां उगा ली हैं और मैं अपने हिसाब से उसको अब मैं केमिकल जो आए हुए हैं इसका सवाल हुकूमत वक्त से लें, और यूनिवर्सिटियाँ जो खुल गई है वो एजुकेशन के डिपार्टमेंट बताएंगे। मैं इस पे नहीं आना चाहती, लेकिन यह है कि हाँ, आप जी जी अच्छी तरह धोएं, चीज़ों को खाएं। मुझे मालूम है आप जो कह रहे हैं, मैं भी एक शहरी हूँ, मैं समझ रही हूँ। तो अगर आप घर में जगह है तो घर में उगाएं। जो जी झेलम से राना खालिद। वो ना सिस्टर, वो मेरे अंकल आए हुए हैं इंग्लैंड से। जी, उनके ना हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, हरकत नहीं करते। हाथ पैर अच्छा। सुन्न हो जाते हैं। कुछ पूछेंगे डॉक्टर साहब? उनकी एज पूछ लो। शुगर भी है उनको। शुगर भी है उनको? और 70 साल है शुगर। अच्छा, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। और लंदन से आप कह रहे हैं आए हैं? हाँ। अच्छा, लंदन में कितने दिन रहे हैं? वो रहते वहीं हैं या यहाँ रहते हैं? 3 वीक और रहेंगे यहाँ पे जी, 3 हफ्ते। 3 हफ्ते हो गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। देखें, एक तो उनको शुगर है, दूसरा हो सकता है उनको हाई ब्लड प्रेशर भी हो, जिस तरह आप उनकी उम्र बता रहे हैं, और तीसरा ये है कि वो लंदन से आए हैं, वहाँ पर जो सूरज है वो कम होता है। ये भी हो सकता है कि उनके हाथ पांव सुन्न हो रहे हो ज़्याबतीस की वजह से, क्योंकि ये भी एक चांस है। दूसरी बात यह है कि उनको मोहतरम विटामिन डी की कमी भी हो सकती है इसकी वजह से। जी हाँ, तो आप उनके चेकअप करवाएं मुकम्मल, उनका ब्लड चेकअप होगा, और किसी अच्छे मॉलिज के पास उनको लेके जाइए ताकि उनका फिजिकल एग्जाम हो, उनकी पूरी हिस्ट्री हो और उनकी इलाज हो सके। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं बात करी थी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, उनके लिए कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर बताएं, एहतियात बताइए कि वो लोग अपना वाकई ख्याल नहीं करती, या उनको पानी की कितनी ज़रूरत होती है, या अगर पानी की उनको ज़रूरत है और उन्होंने कोई फ्रेश जूसेस ले लिए हैं, या वो इस तरह की कोई खाना पीना ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन पानी को शायद इतनी वो अहमियत नहीं देते हैं, तो उनके लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, प्रेग्नेंट औरतें उसी तरह रिस्क में हैं जिस तरह के पूरी बाकी इंडिविजुअल्स हैं, बाकी पॉपुलेशन है, लेकिन प्रेग्नेंट औरतों को ख़ास ख्याल करना चाहिए, क्योंकि एक तो उनके साथ ज़ाहिरी बात है उनको एक और इंसान भी है उनके अंदर, तो डबल करना चाहिए। पानी भी उनको ज़्यादा पीना चाहिए। लेकिन एक हेपेटाइटिस है जो इसके जवाब इस कॉल के बाद आप मुझे देंगी। जी, हमारे साथ हैं मोहम्मद तारिक कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या सवाल है? मोहतरम, मुझे शुगर भी है जी, कब्ज बहुत रहने लग गई है अभी। पाँव जो है ना, पाँव की तलियां जलती रहती हैं। ठीक है, ठीक है। और भूख भी लग रही है। शुगर भी है, पैर भी जलते हैं, और आपको कब्ज भी रहने लगा है। अच्छा, ये बताइए आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं डायबिटीज की? हाँ, डायबिटीज की खा रहा हूँ मेडिसिन। क्या, कौन सी ले रहे हैं आप मेडिसिन? तिब्बे नबवी की जो ना वो खा रहा हूँ। कौन सी? तिब्बे नबवी वालों का ना वो 3। अब मुझे आपकी चलें, आपकी आपको आवाज़ कब नहीं से, कितने अरसे से आपको डायबिटीज है? जी, कितने अरसे से आपको ये शुगर का मर्ज है? ये 9 महीने 8-9 महीने हो गए। अच्छा ठीक है, अब देखिए लाइव जवाब देते हैं। जी हाँ, जी, मैं आपको लाइव जवाब दे रहे हैं। देखिए, बात यह है कि आप बता रहे हैं कि आपको शुगर है और आपको कब्ज है, आपके पाँव की तलवे जो हैं वो जलते हैं, और आप तो ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ में होती हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको डायबिटीज़ टाइप 2 है, और आप वेट में मुझे नहीं मालूम, मैं आपसे पूछ नहीं पाई आपका वेट कितना है, आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या हैं, आप अपने ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आप डाइट में खाते क्या हैं, क्योंकि डायबिटीज़ जब होती है, स्पेशली जो टाइप 2 है, उसमें कब्ज़ हो जाता है। आपका जो पूरी मोटिलिटी होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की, वो आपकी स्लो हो जाती है, जिसको हम गैस्ट्रोपरेसिस भी कहते हैं। इसमें थोड़े से खाने पीने का इनको हम बता सकते हैं, अगर इनको कब्ज हो रहा है तो कब्ज तो आपको रोज रात को आप एक काम कीजिए, अगर और कुछ नहीं कर सकते तो आप रात को अजबगोल भगो दें और सुबह निहार मुंह उसको खाएं। आप इसको तकरीबन रोजाना खाएं, आप देखेंगे आपको 1 हफ्ते में काफी फर्क पड़ेगा। क्योंकि आप को डॉक्टर के पास लाजमी जाना पड़ेगा,
और तलवे जलना भी एक शुगर ही का है और इसके लिए भी दवाइयाँ मौजूद हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो नॉर्मल नहीं है, आप जाकर अपना उसका दोबारा से चेकअप करें। एक और कॉलर है हीरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी हीरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए क्योंकि फिर मुझे सही समझ नहीं आती जो भी आपका सवाल है। सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर। ओके, अच्छा जी, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी हमें कॉल मिला रहे हैं वो प्लीज़ अपने जो आपका टीवी का वॉल्यूम है उसको बंद कर दें। आपका सवाल अगर हम तक सही नहीं आएगा हम आपको उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वापस आते हैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ। मुझे बताएं कि टाइफाइड भी एक बड़ा मसला है, इसकी इलामात क्या है? टाइफाइड में सबसे पहले जिस तरह हमने अभी बात जिक्र किया है कि आपको आलूदा पानी से बचना पड़ेगा। सीवरेज का मिला हुआ पानी इस इन कंट्रीज़ में, हम अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं। मेरे हिसाब से अभी तक हम अंडर डेवलप्ड हैं इस मामले में जहाँ तक पानी का ताल्लुक है। तो अगर आप बाहर से खा रहे हैं ठेलों से और इस किस्म की चीज़ें, तो आप ये सोच लें कि इस किस्म के बैक्टीरिया मिले हुए होंगे उसमें। और कई जगहों पे ये होता है कि खानसामे बावर्ची को खोटलों में, घरों में वो कैरियर्स होते हैं। जब आपको टाइफाइड होता है वो एक बैक्टीरिया से फैलता है जिसको सैल्मोनेला टाइफाइड कहते हैं। वो जिस इंसान को हो जाए, कुछ लोग उसको कैरियर भी होते हैं, वो आपके गॉल ब्लैडर में बैठ जाता है, वो आपके स्टूल से बाहर आता है और अगर वो मिक्स हो जाए पानी में तो दूसरे लोगों को फैलाया जा सकता है। तो मेरा ये मशवरा होगा कि जो भी खानसामा रखा जाए या जो होटलों में हो उनको इनका टेस्ट करवा लेना चाहिए। अच्छा। जब ये हो जाता है, आप अगर एक दफ़ा, तो आपको 7 से 10-12 दिनों के अंदर अंदर बुखार होगा, आपको मतली आएगी, आपको उल्टी आएगी, डायरिया होगा, पेट में दर्द होगा और बुखार भी एक ख़ास किस्म का होता है जिसको हम इंग्लिश में स्टेप लैडर बुखार कहते हैं कि सुबह बुखार नहीं है, दोपहर को बुखार है, फिर शाम को बुखार नहीं है, फिर रात को बुखार है, इस तरह करके ये साथ एक कॉलर है हमारे साथ। और जी हैदर है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी हैदर, क्या पूछेंगे? ये पूछना था कि जैसे रात को मेरे तलवों में ना ऐसा गर्माहट होती है कि मैं पानी डालता हूँ, फिर मैं तो नींद मुझे आती है, उसके बाद फिर वो पानी जो खत्म हो जाता, फिर मेरे वही हरकत होती कि बाल्टी वगैरह में ऐसे पैर वैर डुबो लेता हूँ। पैर में शुगर की है, उसकी वजह से ये पैर मेरा जो है ना जलन बहुत होती है। दिन में होती है, कम होती है, रात में ज्यादा होती है। कुछ पूछने? हाँ, रात में सोते वक्त उस वक्त ज्यादा होती है और अगर जैसे मैं दिन में तो उस वक्त कम रहती है। देखिए, ये जो पैर के आप कह रहे हैं तलवे जल रहे हैं, आपकी ब्लड शुगर्स आप चेक करते हैं घर में? जो फिंगर स्टिक जो होती हैं, आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर कितनी होती है, रात को कितनी होती है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी जो 3 महीने की हेमोग्लोबिन A1C है वो क्या है? आप दवाइयाँ वगैरह खा रहे हैं, वेल मेंटेन्ड हैं, वेल कंट्रोल्ड हैं, आप दवाइयों के साथ कंप्लायंस हैं अपनी, खाते हैं आप दवाइयाँ वक्त पर? शुगर की अच्छा जी, आपको लाइव जवाब दे रहे हैं, आप थोड़ी सी एहतियात बता दें क्योंकि देखिए एहतियात जरूरी है। जो आप, हाँ जी, जो एहतियात है वो यही है कि आपकी जब तक ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं होगी, आप सही दवाइयों पे नहीं होंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस नहीं करेंगे, ये सब शुगर, ये जो डायबिटीज़ है ये इसके सिम्टम्स हैं और ये होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर अतिया, आपका अपना कीमती टाइम हमें दिया, बहुत शुक्रिया जी। वो लोग जो हमें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, वो कॉल करते रहिए, प्रोग्राम देखते रहिए। डॉक्टर फरा आपके साथ होंगी हर हफ्ते और इतवार को 11 से 12 बजे। हेल्थ टॉक प्रोग्राम है हमारा, आपकी सेहत के लिए बहुत कुछ हम लेकर आएंगे। नेक्स्ट सैटरडे और संडे देखते हैं आपके लिए हम किस डॉक्टर को बुलाते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बहुत सी आपकी दुआएं चाहिए मुझे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने करीब के लोगों का ख्याल रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, छोटे बच्चों का ख्याल रखें, जो उम्र के ज़्यादा लोग हैं उनका ख्याल रखें, ख़ुद भी पानी पिएं, उनको भी बताएं और और जंक फूड से बच्चों को बचा के रखें। आज के प्रोग्राम में हमसे कोई गलती हुई हो तो हम आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, आपकी दुआओं के साथ मैं चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।